हेलो एस्ट्रो फ्रेंड, मैं चार धाम की यात्रा के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ा रोचक तत्व है। पहले के लोग चार धाम की यात्रा पैदल करते थे। शायद ये शनि की बहुत बड़ी रेमेडीज होती थी, लेकिन आज धार्मिक यात्रा का महत्व ही बदल गया है। लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए जाने लगे हैं। चार धाम की यात्रा का महत्व था कि हम इतने दिन तक अगर शनि की कोई निगेटिव चीज़ें हैं तो पैदल चल चल के उस निगेटिविटी को हटाने से जुड़ा हुआ है चार धाम की यात्रा का मुख्य महत्व। तो कह सकते हैं कि यह चारों मोक्ष काम मतलब आपको जो सेंटर पॉइंट होते हैं कुंडली के, उनकी बात बताता है। अब सवाल ये उठता है कि चार धाम ही क्यों हैं? चार धाम तीर्थ इसलिए हैं कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए ही यह चारों धाम हैं। तो इस तरह से चार धाम चुनने का मुख्य कारण यही समझ में आया है कि हम अपने धार्मिक कारणों से और शनि की रेमेडीज के लिए, इसके साथ साथ एक वैज्ञानिक कारण भी है कि हम देखें कि कुछ पद यात्रा करने से हमारे जीवन में कुछ चीज़ें जो हमारी पिछले जन्म के प्रारब्ध थे वह शांत हो जाते हैं। वहीं पर मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, मानसिक टेंशन भी कम होते हैं। और उसके अलावा चारों दिशाओं से आपको एक वाइब्रेशन या दर्शन मिलता है जो कि खास प्रकार का आपको लाभ देता है। वहीं पर हम देखें तो बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर बहुत सारे तप्त कुंड हैं, जहाँ पर हम अपनी रेमेडीज करते हैं, अपनी निगेटिविटी को हटाते हैं। वहाँ पर वन तुलसी है, बहुत ज़्यादा है, चने की कच्ची दाल है, गिरी का गोला है, मिश्री है, आदि जो खाई जाती है वह भी हमारी एक रेमेडीज होती है बॉडी की। अगला है रामेश्वर धाम की बात करते हैं। वहाँ पर शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से होती है। यह रामेश्वर धाम में ऐसा माना जाता है कि यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से घिरा हुआ शंख द्वार के रूप में या शंख आकार का द्वीप होता है। यहाँ पर विशेष प्रकार के रामेश्वर पर हमारी निगेटिविटी को हटाने के लिए बनाया गया है। पुरी धाम की बात करते हैं। श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है जगन्नाथ धाम के रूप में। यहाँ पर मुख्य रूप से विशेषता है कि यहाँ एक ध्वज है जो उस अपने आप में इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो आपके मौसम के स्वभाव को बताता है। वहीं पर यहाँ का भोज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको खाने से हमारे यहाँ बोला जाता है कि अन्नपूर्णा का वास होता है। द्वारिका धाम की बात करें तो श्री कृष्ण को यह भी समर्पित है। यह प्राचीन नगरी है। यहाँ पर बताते हैं कि द्वारिका धाम में सारे देश की बागडोर यहीं से कृष्ण जी संभालते थे। लेकिन इस भूमि में जो भी जाता है वहाँ पर उसके विचार बदल जाते हैं और कह सकते हैं कि द्वारिका असली तो समा गई थी, परंतु उससे निकलने वाली रेज, पानी की धारा आपको बहुत पॉजिटिव करती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने एक छोटे रूप में बताने की कोशिश की है।